बृहस्पति ग्रह ऐसा ग्रह है जो हमारी कुंडली के अंदर या हमारे अंदर जो सबसे ज़्यादा एक आदमी की उम्मीद बनाता है। यदि किसी का बृहस्पति ठीक है तो समझ लो बहुत अच्छा है। 9 ग्रह के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता दी गई है वो गुरु ग्रह के बारे में बताया गया। और जब गुरु ग्रह आपका अच्छा हो तो आपको ज्ञान, बुद्धि, धन, वैभव और मकान और आपके पास लग्जरियस जीवन आपके पास 100% मिलेगा और मिलने की जो संभावना बनती है वो जरूर बनती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में फेमस एस्ट्रोलॉजर मुकेश नारंग जी हैं। आइए जानते हैं उनसे बहुत सारे इजी रेमेडीज। हेलो मुकेश नारंग जी। मैं मुकेश नारंग, मैं इस टीवीटी पॉडकास्ट के माध्यम से यहाँ पे जुड़ा हूँ। तो मैं सारी टीम को, जो सदस्य इस टीम से जुड़े हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि इनकी प्रगति बढ़ती रहे। और दिवाली आने वाले है, इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये भी कहना हूँ दिवाली की और नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, सबसे पहले आप बृहस्पति उनके बारे में बताएं, वो ग्रह कैसे काम करता है और हम लोगों पे क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए, बृहस्पति ग्रह ऐसा ग्रह है जो हमारी कुंडली के अंदर या हमारे अंदर जो सबसे ज़्यादा एक आदमी की उम्मीद बनाता है, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे अपनी बॉडी लैंग्वेज हो। यदि किसी का बृहस्पति ठीक है तो समझ लो बहुत अच्छा है। अब 9 ग्रह के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता दी गई है वो गुरु ग्रह के बारे में बताया गया। और जब गुरु ग्रह आपका अच्छा हो तो आपको ज्ञान, बुद्धि, धन, वैभव और मकान और आपके पास लग्जरियस जीवन आपके पास 100% मिलेगा और मिलने की जो संभावना बनती है वो जरूर बनेगी। तो ये बृहस्पति का एक छोटा सा संक्षेप है और ये हमारे 9 ग्रह में सबसे उत्तम। और जब भी पूजा की जाती है हम सबसे पहले बृहस्पति को हम पूजते हैं, क्योंकि इसके ज्ञान के बिना कोई ज्ञान हमारे को नहीं मिलता। तो ये बृहस्पति का एक रोल है। बृहस्पति देखो गुरु है, शुक्र भी गुरु है और अध्यात्म के गुरु भी हमारे शनि भगवान हैं, जिसमें अक्सर लोग जाते हैं कि किसी मंदिर में जाएंगे तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने रामचंद्र जी की मूर्ति देखी, भगवान भोलेनाथ की देखी, या किसी अन्य विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता की मूर्तियां देखते हैं, लेकिन शनि भगवान पे आकर रुक जाते हैं। शायद आप भी रुक जाते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा शनि से डर लगता है। और मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा ज्ञान देने वाले शनि भगवान ही हैं। वो भी हमारे इस अध्यात्म के गुरु माने जाते हैं। लेकिन 9 ग्रह के अंदर जो सबसे ज़्यादा बृहस्पति हैं, गुरु हैं, उनकी उपासना करना, उनका मानना, तो हमारे जीवन के अंदर जो काम नहीं बनते तो उनको प्रसन्न करने के लिए हम गुरु की पूजा करके चलेंगे या गुरु का ज्ञान लेके चलेंगे तो हमारे जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई भी अनिष्ट नहीं होगा। तो अब आपने गुरु के बारे में इतना अच्छा बताया है, तो अब उनको खुश कैसे कर सकते हैं? देखिए, खुश करने से पहले एक छोटी सी मैं और बता दूं। ये हमारे सौर मंडल के अंदर सबसे बड़ा ग्रह है जो आकाश हमारी पृथ्वी से भी बड़ा है और इसका रंग पीला बताया गया है। और जो भी हमारे को बताया है ऋषि मुनियों ने बताया है, और ऋषि मुनियों ने इसकी चर्चा अलग अलग रूप से करी है। और सबसे बड़ी बात है, इसका रूप का इसका जो ग्रह का रंग है वो पीला बताया गया है। आप इसको प्रसन्न कैसे करें? गुरु प्रसन्न अपने आप ही हो जाते हैं। गुरु को प्रसन्न करने के लिए हमारे को कुछ भी नहीं चाहिए होता। और सबसे बड़ी जो बात होती है, गुरु हमारा क्या है? गुरु सबसे पहले हमारी माँ है। जब हम छोटे बच्चे थे, 3 साल के, 2 साल के, 5 साल के, जब वो बोलना सिखाती है तो सबसे बड़े गुरु वो हैं। वो हमारे को बोलना सिखाती है, या कुछ ऐसे शब्द जैसे या गिनती जिनको हम अंकित करते हैं, चाहे वो जिसको हम न्यूमरोलॉजी कह सकते हैं, या कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे को सिखाती है। और सबसे पहले बच्चा बोलता है माँ। तो मेरे हिसाब से तो गुरु सबसे बड़ी वो है। और यदि उसका सम्मान बचपन से लेकर जब से आपने होश संभाला है और जब तक आपको प्राण दिए हैं, यदि माँ को सम्मान देके चलेंगे किसी ना किसी रूप से, तो आपका गुरु कभी खराब ही नहीं हो सकता।
क्योंकि गुरु एक संस्कार है, गुरु एक आस्था है, गुरु एक ज्ञान है, और सबसे बड़ा बात है कि हम उसको किस ढंग से अपने जीवन के अंदर समय समय पर हम उसको लागू करते हैं या उसका फल लेते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड होता है। तो अब बहुत सारे लोगों को या मुझे हम सबको इतनी नॉलेज नहीं होगी, तो अब हम उसको कैसे अब समय समय पर अपने लाइफ में लेके आएं? आजकल गुरु बड़ा जल्दी खराब कर लेते हैं लोग। वो कैसे? बड़ा ताज्जुब होगा। एक वीडियो आई, मान लो किसी की भी आई, ज्योतिष की भी हो सकती है, किसी महिला की हो सकती है, या किसी, वहां पे कमेंट्स जो देते हैं, जो कमेंट्स होते हैं उसकी प्रशंसा यदि आप नहीं कर सकते, यदि उसके साथ आप गलत कमेंट्स करते हैं, अपशब्द लिखते हैं, अपशब्द बोलते हैं या गाली के रूप में देते हैं, तो ये वायु जो होती है अंदर से निकलती है, लिखने में जो हमारे हाथों से जाती है, पेन जब भी पकड़ोगे तो आप देखना पेन इसी उंगली से पकड़ा जाता है, इसी उंगली से आप पेन जब भी राइटिंग करेंगे तो वहां पे जो, या उसको टच कर रहे हैं, तो आप चलेंगे, आप मोबाइल चला के देख लिए, वहां उसका महत्व है। तो वहां से आपने अपशब्द कहे या अपशब्द बोले तो आपका गुरु खराब होना स्वाभाविक है। मतलब तंज कसना, किसी के बारे बोलना, यदि आपको ज्ञान नहीं है, और खासकर आजकल के लोग हैं, मान लो किसी भी फील्ड के अंदर हैं, कमेंट्स पास करना तो बहुत आसान है। अब क्या होता है, मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। आप ही हैं, आप एक एंकर हैं, और मैं 0.001% थोड़ी सी नॉलेज रखता हूं इस ओकल साइंस की। अब किसी चीज का एक्सपीरियंस हम अपनी लाइफ के अंदर हम पॉडकास्ट के माध्यम से बताते हैं। मान लो एक चीज, इससे पहले मैं एक छोटी सी और बता दूं। मान लो किसी को कोई उपाय दिया, उस उपाय का फल आपको नहीं मिला, आपको नहीं मिला, आपके परिवार को नहीं मिला, तो क्या वो उपाय गलत हो गया? प्रयास गलत हो गया? उपाय तो बाद की बात है। देखो, आप प्रयास करते हैं, और प्रयास कहां तक चलता है? मैंने कहा ना कि जब माता आपको सिखाती है, चलना सिखाती है, पढ़ना सिखाती है, वो एंड तक चलता है। वहां तक आप कितने बारी ऊपर नीचे, कितने आप बैरियर या कितने आप उसको क्रॉस करते हैं। तो यदि गुरु ग्रह को आप इस तरीके से अपने शब्दों से, अपने वाणों से उसको भ्रमित करेंगे, अपने बारे में लिखेंगे या किसी के बारे में रखेंगे, तो कैसा होगा? अच्छा, दूसरा, चंद्रमा भी खराब हो गया उससे। जब आपने गलत विचार कर ले, मन तो मैला हो गया, तो चंद्रमा भी खराब है। और जो वायु निकाली वो भी हमारी ये क्या है? गुरु ही है। तो वहां पर जो हम एक उपाय तो नहीं कह सकते, उसको प्रयास कह सकते हैं। उस प्रयास को मान लो किसी भी व्यक्ति ने जो इस साइंस से जुड़ा है, उसने 10 जनों को कराया होगा, मान लो उसके 8 व्यक्ति उससे संतुष्ट हैं या 6 संतुष्ट हैं। ऐसा ज्योतिष में है कि उपाय 60%, 70%, 80% या 40% लगते हैं। ये यहाँ पर आके लोग, हम सोचते हैं कि हमने इस प्रयास से, या उपाय की विधि आपको वो हो सकता है नहीं लगी हो, विधि नहीं लगी हो, या उस समय आपका कौन सा स्वर चल रहा हो। ये स्वर का भी बड़ा ज्ञान है इसके अंदर। आपने कौन से स्वर में किया है। अब छोटा सा एक बात और देख लीजिए, आपका बच्चा फेलियर हो जाता है, आप तो उसके माता पिता हैं, फिर आप वो उपाय कर रहे हैं, वो उपाय करने वाले, छोटा बच्चा तो करेगा नहीं, आपसे उपाय गलत हो जाएगा, या धूप जलाते हुए आपसे बुझ जाती है, तो किसकी गलती है? ये कुछ चीजें कुदरती होती हैं, कुछ उपाय जिनके लिए जो बने हैं, और उपाय उनको नहीं लग रहे, किसी कारण से नहीं लग रहे। हो सकता है कि परमात्मा ने अभी आपको वो टाइम नहीं दिया, वो गुरु ने आपको टाइम नहीं दिया हो कि आप उसको स्वस्थ, उस कारण से आपके अंदर जो भी अनिष्ट हो रहा है या आपके कुछ ब्रेक लगी हुई है वो नहीं हो। तो कहीं ना कहीं आपको भगवान ने या उस गुरु ने अभी आपको वो समय नहीं दिया कि उससे आप उभर कर निकल जाए। ये होता है गुरु का सही ज्ञान, ताकि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आए। जब आपने सोचा है, कई बार देखा होगा, ये प्रयास आप करके चल रहे हैं, उस प्रयास के अंदर यस नो, अच्छा फिर मन में के अंदर भी आएगा, ये यार ये तो मैंने उपाय करा ही है, लगेगा नहीं लगेगा। आजकल लोग होते हैं जी, हमारी गवर्नमेंट नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, नेगेटिविटी तो आपने बसा ली। तो उस नेगेटिविटी को निकालने के लिए हमारे को गुरु को ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा, और उस अध्यात्म जो आपको दिया हमारे ऋषियों मुनियों ने, उसकी राह पे चलेंगे तो आपका गुरु आपके साथ एक्टिवेट खड़ा है और आपको पहुंचाएगा। ये गुरु का मतलब होता है। मतलब गुरु तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। अभी तक सब डर रहे थे, राहु, शनि,
गुरु को कोई नहीं पूछ रहा था और ना उनके बारे में कोई जान रहा। नहीं, गुरु के बारे में जानना है ना तो सबसे पहले माता को प्रणाम शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो चंद्रमा भी आपका। और यदि वहां से आपके अंदर एक शिष्टाचार बनकर आया है तो गुरु बहुत है। राहु केतु शनि के तो सारे उपाय करते हैं, अक्सर सुने हैं, तो वहां पर भी ये है। और एक छोटी सी बात है, आजकल चर्चा का विषय हमने पॉडकास्ट में देखा है कि तांत्रिक क्रियाओं पे बहुत हो रही है। ये बात सच्चा है कि तांत्रिक क्रिया होती है। एक छोटा सा, मैं भी इसमें थोड़ा सा कुछ आपकी इजाजत हो डाल दूं, बड़ा सरल तरीके से है। यदि किसी के ऊपर ये गुरु से ही संबंध बनता है कि हम कैसे जाने, आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया है, आपने ये इस उंगली को इस कान के पीछे ऐसे रगड़ना है 1 मिनट के लिए। उसके बाद आपने ऐसे सूंघना है, उसके अंदर स्मेल आएगी। कई तरीके की स्मेल हो सकती है, जैसे लैट्रिन की, गंदे पानी की, रुके हुए सीवर की, जले हुए कपड़े की, कुछ जले हुए मांस की, सड़े हुए मांस की, अलग अलग हो सकती है, फ्लूड की भी हो सकती है। वह वहां पर जाके ये बदबू आ गई तो आपको ये क्लियर होगा कि आपके ऊपर कोई अनिष्ट हो रहा है, या आपके बारे में कोई बुरा सोच रहा है, या आपके ऊपर तांत्रिक गिर रहा है। अब इसको करना कैसे है? आप जब भी इसको चेक करेंगे तो खाना खाया हुआ कम से कम 1.5 घंटा और बाहर कहीं भी घूम के आए तो पहले बॉडी को रिलैक्स दीजिए। रिलैक्स देने के बाद उसके अंदर जब ये करने लगेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर यहाँ पर कुछ वाइब्रेशंस होंगी, पिंडलियों में वाइब्रेशंस होंगी, पीठ पे होंगी, छाती पे दबाव बनेगा, इवन पैरों में ठंड तक भी लग सकती है, ठंड तक भी लग सकती है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा गया, और अच्छे तरीके से चेक करना चाहते हो, आपकी आईब्रो की शेप में फर्क आ जाएगा। अब साल पहले फोटो निकाल लीजिए, उस फोटो के अंदर आईब्रो को चेक करिए, आईब्रो की शेप में फर्क होगा। कोई आईब्रो के बाल यूं हो जाएंगे तो आईब्रो के बाल यूं हो जाएंगे, या बीच में से गायब हो जाएगी। मतलब शेप 100% जो है फर्क आएगा ही आएगा। दूसरा, आपकी कान की शेप में फर्क है, कान ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, कुछ नहीं पता। कान की शेप यूं भी हो सकती है, आपके फेस में ही पता लग जाएगा। या आपका मन बार बार ऐसा हो रहा है, बार बार आपके मन के अंदर कुछ विचार ऐसे आ रहे हैं, कुछ आपको शक्ति कोई खींच रही है, नेगेटिव शक्ति खींच रही है, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चले कि आपके ऊपर नेगेटिविटी है, या आपके ऊपर किसी ने अनिष्ट किया है, या आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया है। सबसे सरल यही तरीका है कि आप चेक कीजिए। इसका निवारण किसी को चाहिए होगा तो मैं दूंगा, और 2 दिन में ठीक। अच्छा, बहुत सरल है। हम एक पोटली बनाते हैं, उस पोटली को किस विधि से करना है, किस दिन करना है और किस समय करना है। अभी तक मैंने जितने भी केस किए हैं, अभी जब आपके सामने लाइव में बैठे थे, एक मैडम है, इसके ऊपर पति के ऊपर कर दिया था, और मैंने देखते साथ जब उनकी फोटो चेक करी, मैंने कहा आपके पति के ऊपर तो तांत्रिक क्रिया करी है। तो जब वो घर से चीज निकली और बिल्कुल नॉर्मल हुए, तो यहाँ पर भी देखते हैं कि चीज़ें पॉजिटिविटी करती है, क्योंकि ये भी एक गुरु का आधार बना के चले हुए, यदि इसको अपना के चलते हैं तो यहाँ पर ये भी चीज़ें होती हैं। बस चेक करते समय आपका ध्यान होना चाहिए राइट हैंड की इस फिंगर, यानी कि अंगूठे के साथ वाले, इसको गुरु की उंगली बोलते हैं। आपको इसको मांझेंगे 1 मिनट के लिए, आपकी छाती में दबाव पड़े, कंधों में पड़े तो आप इसको चेक करिए आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया है। फिर भी एक छोटा सा उपाय दे देता ताकि हल्का सा राहत मिले। तो आपने करना क्या, 2 लौंग लेने हैं। 2 लौंग लेकर सरसों के तेल में डुबोकर आपने जिस भी व्यक्ति के ऊपर है, अपने ऊपर से 7 बारी एंटी क्लॉक घुमाकर उसको आप घर के बाहर, छज्जे पे, बालकोनी पे, बाहर वेड़ा, कोई आंगन हो, उसमें जाके जला देते हैं तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। बाकी संपर्क करिएगा तो मैं उसका निवारण आपको दूंगा। और यदि इन केस यदि उसको चेक करना हो तो मैं लाइव के माध्यम से बता दूंगा कि बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस जो हैं, या कुछ ऐसी जो आपको दिख रहा है, वो भी आपको फ़ोन करने के बाद आपको तुरंत पता लग जाएगा कि यहाँ पर मेरे चीज़ें हैं। तो ये क्रिया फ़ोन से भी चेक की जा सकती है। तो ये एक विधान है, जो गुरु ने शक्ति दी है, उसी शक्ति के आधार पर ये चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। तो ये तो हमें पता लग गया कि गुरु खराब कैसे होता है। अब हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? देखिए, बड़ा सिंपल सा है, बहुत विधियाँ हैं। गुरु को ठीक कैसे करें? गुरु को सबसे पहले ठीक करना तो सबसे पहले अपने व्यवहार को बदलिए। आप किसी भी धर्म से जुड़े हैं, सबसे पहले आप रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दीजिए। जिनके दादाजी हैं, दादाजी ने आपको ज्ञान दिया है, दादाजी की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने पिता की करते हैं, तो वहीं से गुरु ठीक होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, घर का गुरु, हम चाहते हैं कि सबका गुरु ठीक हो। उस गुरु के अंदर क्या करें,
आप सबसे पहले ईशान कोण में यानी कि नॉर्थ और ईस्ट कॉर्नर पे अपने ईशान कोण के अंदर थोड़ा सा गोल्ड दबा लीजिए। जितना आपकी सुविधा हो। आप फ्लोर में रह रहे हैं, जमीन आपके ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, 18वीं मंजिल है, 5वीं मंजिल है, वहां पर अपना ईशान कोण चेक करिए। ईशान कोण पे थोड़ा सा ड्रिल मारिए, किसी की मदद लीजिए और वहां पर गोल्ड, आपने सिर्फ अपना स्वर चेक करना है। यदि यदि चंद्र स्वर एक्टिव है तो उस चंद्र स्वर के अंदर उसको गोल्ड को दबा दीजिए ऊपर से। वो आपका ईशान कोण के अंदर आपका गुरु स्थापित हो गया, आपके सबको घर के अंदर पॉजिटिविटी देगा। कोई स्पेशल डे? थर्सडे? गुरु पुष्य नक्षत्र अच्छा, सबसे अच्छा दिन है। आप गुरुवार यानी कि शुक्ल पक्ष के दूसरे गुरुवार को करते हैं या तीसरे गुरुवार को ये करते हैं तब भी उत्तम है। लेकिन इसका जब भी करेंगे आपके परिवार का कोई बड़ा सदस्य हो उससे कराइए, नहीं तो आप करिए, तो कहीं ना कहीं महत्व बढ़ जाता है। और ये मैंने स्वयं भी कर रखा है। अच्छा, ये मेरा भी है। मैंने सबसे पहले ईशान कोण ढूंढा और ईशान कोण के अंदर मैंने गोल्ड दबाया, बाकी गुरुजी जाने। तो कई तरीके हैं इसको ठीक करने के। आप एक पीतल की गंगा जली लीजिए। गंगा जी मान लो पीतल है, उसका ढक्कन होता है, आप उसके अंदर एक चकोर टुकड़ा डाल दीजिए चांदी का, उसके ऊपर ढक्कन लगा के तब भी स्थापित कर सकते हैं, गुरु आपका अच्छा हो जाएगा। तो ये भी एक विधि है। एक और विधि है, यदि आप हल्दी की गांठ परचेज करते हैं, घर में रखी हुई हल्दी की गांठ मत यूज करिएगा। जो आप एक दिन नहीं लाइए उसी दिन नहीं लाइए। बृहस्पतिवार वाले दिन, गुरुवार वाले दिन दोपहर को 12 बजे बहुत बढ़िया मुहूर्त होता है जिसको बोलते हैं अभिजीत मुहूर्त। उस दौरान आप गुरु की स्थापना करते हैं तब भी चल जाता है। पीले कपड़े में रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। और इसका करने से बहुत चीज़ें अच्छी भी होती हैं, ऐसा बताया भी गया है। तो ये एक आधार है सरल शब्दों में, और इसको करके चलेंगे तो बहुत उत्तम रहेगा। और इस कहीं ना कहीं ये क्रिया करने में ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं आता। ये तो हो गया गुरु। अब हमारी क्या कुछ आदतें, आपने बताया पेरेंट्स को, मदर को सुबह उठते से नमस्कार करना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी रहती है कि उस दिन पूजा कैसे करी जाए बृहस्पतिवार को। एक सिंपल सा है, यदि आप बृहस्पति का सिंपल सा है, आप सबसे पहले आप यदि माता जी को प्रणाम नहीं करते तो पहली बात है आपका गुरु ठीक नहीं हो सकता, चंद्रमा ठीक नहीं हो सकता है गुरु के ज्ञान के बिना। क्योंकि सबसे पहले चंद्रमा ही आपका पीड़ित है, तो समझ लो आपका गुरु ठीक हो ही नहीं सकता। मान लो कि आप अपनी माता से बहुत अच्छे रिश्ते बना के चलते हैं और माता जी आपकी किसी भी धर्म से जुड़ी हैं और किसी भी गुरु को अपना के चलती हैं या किसी भी भगवान के देवता को पूजती हैं, वहाँ पे आप कुछ नहीं करते, सिर्फ दूर से प्रणाम करते हैं और मंदिर से बाहर चले जाते हैं। मंदिर आपको दिख जाता है, कुछ नहीं करते हैं, बस थोड़ा सा सिर झुका लेते हैं, तब भी गुरु ठीक होना शुरू हो जाता है। और साथ में पीले रंग की कोई भी चीज हो, आपके पास मिठाई हो, आप जाइए मंदिर में, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता को प्रसाद के रूप में चढ़ाइए, तो भी आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दूसरा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। यदि ये भी करते हैं तो गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं। और पीपल पर आपने क्या करना है, जल लेना है, जल के अंदर थोड़ी सी हल्दी डालनी है, नहीं तो सादा जल ही डाला दीजिए। भगवान भाव के हैं, पीपल देवता भाव के हैं। यदि आप वहाँ पर आप श्रद्धा और भाव को जोड़कर अपने माता को याद कर लेते हैं या अपने गुरु को याद कर लेते हैं, या यूँ कहते हैं कि मैं ये चढ़ा रहा हूँ, बस इतना ही आपने करना है। वहाँ से मांगना कुछ नहीं है। यदि आपने मांग लिया तो फिर बिजनेस हो गया। मांग लिया तो बिजनेस है। आपने कोई प्रसाद चढ़ाया है, वहाँ पे छोड़ दीजिए, प्रसाद को लेकर मत आइए। भाई ये प्रसाद है, मैं श्रद्धा भाव से कर रहा हूँ, इसको स्वीकार करिए। आपके पास पंडित जी आते हैं, आपको प्रसाद देते हैं, आप उस के पेड़ के नीचे रख दीजिए, उसको खाइए मत। क्योंकि जब तक आप देना नहीं सीखेंगे तब तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, गुरु का ज्ञान नहीं मिलेगा, ऐसा शास्त्रों में बताया गया और ऐसा हमने प्रैक्टिकल भी देखा है उसको। दिवाली आने वाली है और सबको अट्रैक्ट करना है, अबंडेंस अट्रैक्ट करनी है, प्रोस्पेरिटी अट्रैक्ट करनी है, पैसा सबको चाहिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, मैंने एक गुरु ग्रह के बारे में बात करें, अब दूसरा ग्रह हमारा शुक्र है।
जब तक शुक्र को अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो भौतिक सुखों की वृद्धि होना नहीं है। तो इसके कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले रिस्पेक्ट, यदि आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए। कभी कभार चाय भी पिला दो तो पत्नी बड़ी खुश होती है। वहाँ सबसे बड़ी रिस्पेक्ट है। भगवान विष्णु की आराधना करिए और माँ लक्ष्मी की आराधना करिए तो आपका शुक्र बहुत अच्छे फल देगा। दूसरा, इन दिनों के अंदर आपको कोई हत्था जोड़ी, सियार सिंगी, दक्षिणावर्ती शंख, मोती शंख, गोमती चक्र, एकादशी नारियल या पारद का और या श्वेतार्क के गणेश जी या काली हल्दी, श्री यंत्र या कोई मंत्र, कनक धारा का यंत्र, यदि आप इनको महालक्ष्मी या कुबेर यंत्र इनको आप सिद्ध करते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। ये एक विधि के अनुसार होता है। इसके भी लिए मेरे से यदि आप पूछना चाहते हैं इसको कैसे सिद्ध किया जाए, या हमारे घर पे कोई रखा गया है, किसी के घर पे हत्था जोड़ी रखी हो तो उसके अंदर थोड़ा सा कामिया सिंदूर डालिए और लक्ष्मी जी के मंत्र से उसको रिचार्ज करिए, तो दिवाली होली पर ऐसी चीज़ें का जो एक होना, ये भौतिक सुखों की वृद्धि भी होती है। और कई चीज़ें तो ऐसी भी होती हैं जो हमारी कोर्ट कचहरी में भी काम आ जाती हैं। तो सबसे पहले आप रिस्पेक्ट किसको देंगे? अपनी पत्नी को, यदि शादीशुदा हैं। नहीं तो आपके घर में कोई आस पड़ोस में कोई ऐसी महिला हो जो एक अच्छे उनसे विचार मिलते हो तो आप उनको रिस्पेक्ट करना दीजिए, तो बहुत शुक्र आपका प्रबलित हो जाएगा। और शुक्र को अच्छा करना चाहते हैं तो सफ़ेद रसगुल्ले आप गरीबों को जाके बांटिए। यदि और शुक्र को अच्छा करना चाहते तो दालचीनी पाउडर आप अपनी घर की दहलीज पर थोड़ा सा डालिए, बाहर की तरफ खड़े होकर डालेंगे तो अच्छा हो जाएगा। और यदि और शुक्र अच्छा करना चाहते तो आप गुलाब का इत्र लेकर रात को सोते समय आपका कोई भी नोजल चल रहा, प्राण शक्ति डालकर उसको आप अपने शुक्र पर्वत पर लगाना शुरू कर दीजिए। शुक्र आपका अच्छा हो जाएगा। बाकी सिद्धियां बहुत हैं। आप मंत्र का जाप करिए। मन ही मन बेड से उठने से पहले आपने कोई भी मंत्र हो, आप उसको श्रद्धा और भाव से जपते हैं तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। सोते हैं, सोने से पहले उस मंत्र को सिद्ध करते हैं तो भी आपका मंत्र वो सिद्ध हो जाता है। तो दिवाली के दिनों के अंदर ये स्टार्ट करना बहुत अच्छा रहेगा। बाकी इसको करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ धन आगमन भी होता है और धन की वृद्धि भी होती है। और बाकी स्टोन्स हैं कहीं हैं, उनको भी सिद्ध कर सकते हैं, उनको रखिए, ऊर्जा आपको जरूर मिलेगी। यही मेरा सरल शब्दों में यही कहना है। मैं एक बात और आपसे पूछना चाहती हूँ, आजकल कैंसर बहुत हो रहा है लोगों को, तो जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम चल रही हैं वो लोग क्या उपाय कर सकते हैं? ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। इसके लिए मैं एक विधि बताता हूँ। जिसको मंगल बुध की युति हो, मंगल मतलब बैठा हो आमने सातवीं दृष्टि डाल रहा हो, तो आप एक उपाय करिएगा। उपाय तो नहीं कह सकता, एक प्रयास है। और ये मैंने जिसको कराया है 100% काम करा है। आपने करना क्या है, एक मिट्टी की प्लेट लीजिए। मंगलवार को मिट्टी की प्लेट ली, उस पे आपने कुमकुम को पानी के अंदर डाल के उसको गीला कीजिए। अनार की कलम से श्री राम 21 बारी लिखिए। श्री राम 21 बारी लिखिए। आपने लिख दिया, या लाल कलर का स्केच पेन ले लीजिए, उस पर आपने 21 बारी श्री राम लिख दिया। उस पर आपने 21 तुलसी के पत्ते रखने हैं। 21 की तुलसी के पत्ते रखने के बाद आपके जितने श्रद्धा हो, 4 लड्डू रखिए, 2 रखिए, 5 रखिए, या गुड़ की छोटी सी पेड़ी रख दीजिए। उसके बाद उसको रखने के बाद आपने प्लेट के अंदर रखा। आपने नंगे पैर मंदिर जाना है। यदि रास्ता खराब है तो आप खड़ाऊ ले लीजिए, या कोई ऐसा मतलब जो भी हो, कोई भी ऐसा फुटवेयर पहनिए जिसके अंदर चमड़े का उपयोग ना हो। आपने मंदिर में जाना है। मंदिर में आपने वो जो मिट्टी की प्लेट, उस पर तुलसी के पत्ते और वो आपने जो रखे हैं, आपने हनुमान बजरंग बली के सामने रख देना है। रखने के बाद और यही कहना है कि ये प्रयास जो मैं कर रही हूँ, क्योंकि पेशेंट तो जा नहीं सकता। यदि पेशेंट जाएगा तो स्वयं अपने लिए बोलेगा। यदि आप किसी के लिए कर रहे हैं या कोई कर रहा है परिवार का सदस्य, ये उसका नाम लेते हुए उसको अर्पण करना है। और साथ में एक चुनरी माई अंजनी के नाम की आपने हनुमान बजरंग बली को दे दें और 5 बारी बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। नहीं तो ओम हंग हनुमते का जाप करिए वहीं पर बैठ के। आपको रिजल्ट 4-5 बारी करेंगे तो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ये और मेरे पास अभी भी प्रमाण है
कि आज का ही प्रमाण है, स्वस्थ होने का प्रमाण है। सुबह किसी ने कहा, मेरी एक जानकार है, उस मैडम, वो खुद नर्स है, उसके भाई का टांग के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द थी, और पहले इसका बता दूं, टांग में बहुत दर्द थी, और नर्स है वो इलाज कर करके थक गई। तो उसने कहा, भैया मैं आपसे बात करनी है, मेरे भाई को ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा, बेटा एक काम कर, इसको कर। उसने मेरे ख्याल से 10-12 हफ्ते किया, रिलीफ मिलना शुरू हो गया। जब थोड़ा मैंने कहा इसको कंटिन्यू करना। दूसरा, एक और दोस्त हैं, पुरानी दिल्ली में रहते हैं, उनकी वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर हो गया। अब उन्होंने कहा कि मेरे घर में कैंसर हो गया। इसके पीछे वास्तु कारण होता है, उस पर नहीं हम जाएंगे। तो वहाँ पर मैंने उनको वो कराया। अब उनकी मिसिस बिल्कुल स्वस्थ है। तो ये प्रयोग है, ये प्रयोग जो आप प्रयास के रूप में करेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये आपको मदद करेगा। इसको लगातार करिएगा, और हर बारी नई मिट्टी की प्लेट लेनी है, और हर मिट्टी की प्लेट लेने के बाद आपने मन के अंदर भगवान राम का नाम लेना है, भगवान बजरंगबली का लेना है। थोड़ी सी आस्था बढ़ा देंगे तो आपका इसका निवारण होने का भी जरूर मिलता है। बाकी डॉक्टरी सलाह लीजिए, डॉक्टर की राय लीजिए, उससे आपको जो बहुत अच्छे, आपको इसको मिला देने से उसके रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छे मिल जा सकते हैं। अब मैं चलते चलते एक चीज़ और बता दूं। आजकल एक बड़ी समस्या रहती है कि सामने वाले के मन को कैसे पढ़े। गलत तो नहीं कहा? बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी अगर पता लग जाएगा तो। बॉस कहता है कि मेरे जो एम्प्लॉय हैं उसके बारे में, और एम्प्लॉय चाहता है कि मेरे बॉस के बारे में या स्टाफ के बारे में कैसे पता लगे। एक छोटा सा टोटका देता हूँ। हाँ जी। एक गुड़ की पेड़ी लीजिए, आप छोटी सी गुड़ की पेड़ी लीजिए, आप अपने घर में रसोई से निकालेंगे, और आपने करना है कि अपने गेट पे चलेंगे। अपने गेट्स के बाहर खड़े होकर आपका फेस रोड की तरफ हो। इसमें 2-3 चीज़ें और ऐड कर लीजिए। यदि सोसाइटी में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, मकान में रहते हैं, कोठी में रहते हैं, तो आपने सोसाइटी के गेट पे करना है, कोठी के गेट पे करना है, और घर के गेट पे करना है, क्योंकि कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। आप पीठ आपकी सोसाइटी की मतलब पीठ हो जाए उसकी तरफ, आपने क्या करना है, राइट हैंड से उसकी गुड़ की पेड़ी को आपने लेफ्ट साइड फेंकना है। अब ये मालूम नहीं है कहाँ से आपको वो विचार मिल जाएंगे, कहाँ से वो हालात बनेंगे कि सामने वाले की पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है या क्या विचार कर रहा है। कुछ दिनों में आपके सामने वो प्रमाण आ जाएगा। मान लो परिणाम नहीं आए तो वो बंदा आपके लिए, जिसके लिए आप पूछ रहे हैं, वो आपके लिए न्यूट्रल है, और जब से उपाय कर रहा है तब तक न्यूट्रल था। उसके बाद किसी ने कुछ कर दिया, वो बात एक अलग है। यहाँ भी थोड़ा सा भ्रम लोग हो जाते हैं, क्योंकि अभी ये केस मेरे सामने आया, अभी यहाँ पे बैठे हुए, तो उसके पति के ऊपर क्रिया करी थी, और उसके पति की क्रिया पहले ठीक था, वो क्रिया कर रही है, तो वो पहले नहीं पता लगा, लेकिन वो क्रिया तांत्रिक क्रिया भी हो सकती है, या कुछ ऐसे मनमुटाव हो जाते हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं आपको उसका प्रमाण मिल सकता है। तो ये आजकल का एक आधुनिक है, इसको करिएगा। और ये कम से कम मैंने 200 लोगों पे तो मिनिमम करा होगा, हालांकि 500 लोगों पे क्या है, मैं 200 लोग बोल रहा हूँ। 2 में से 199 लोगों ने बोला है मेरे को कि इसके रिजल्ट हमारे को मिले हैं, कि हमारी बहू, हमारी सास के मन में क्या है, और यहाँ तक यह भी पता लगता है कि हमारी बहू कोई प्रॉपर्टी के अनऑथराइज तरीके से बेच तो नहीं रही, या कुछ ऐसे लीगल मैटर तो नहीं कर रही, ये भी पता लग जाता है। तो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका नाम लेके आप फेंक दें। कुछ करने की जरूरत नहीं, आप फेंकिए, हाँ, आगे निकल जाइए, घूम कर आइए, वापिस आ जाइए, हाथ मुंह धोइए, घर पर बैठिए, खाइए पिए, मौज लीजिए। तो कुछ ना कुछ तो है। यदि नहीं हुआ तो ऐसा मत सोचिए कि जरूरी है कि हमने ये करा तो क्यों नहीं हुआ, ऐसा मत विचार लाइए कि वो आपके लिए न्यूट्रल है।